वेलकम टू चैप्टर 2। इन दिस वीडियो हम मज़ीद बेसिक्स को देखेंगे। हम ओपन योर टर्मिनल एंड इसमें क्या होगा कि जो पहली कमांड है वो है लेस की। अब लेस की कमांड क्या करती है, आप देखें अगर आप कैट की कमांड यूज़ करें अपने किसी भी फाइल को अपने टर्मिनल के ऊपर व्यू करना है तो आप कैट की कमांड यूज़ करते हैं। पीछे भी हमने देखा पिछली वीडियो में कैट क्या करती है, new.txt के डाटा को आपके टर्मिनल के ऊपर प्रेजेंट कर देगी। अब लेकिन एक फ़ाइल ये तो हमारे पास था ही, बहुत केबीज में डाटा था ना, बहुत माइनर सा डाटा जिसको उसने टर्मिनल के ऊपर इजीली प्रेजेंट कर दिया। लेकिन अगर हमारे पास डाटा हो या लार्ज फाइल हो या फिर उसमें डाटा 30 MB से एक्सीड कर रहा हो तो आप उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो आप जब उसको टर्मिनल पे ऐसे कैट से प्रेजेंट करेंगे तो इश्यूज़ क्रिएट करेगा। तो उसके लिए वो लेस की कमांड यूज़ करते हैं। लेस की कमांड क्या करती है कि आपके पास जो लार्ज फाइल्स हैं उनको वो फेच करेगा, उनका डाटा और टर्मिनल के ऊपर एक PDF सा फॉर्मेट बनाकर प्रेजेंट कर देगा। तो जैसे PDF या पेज वाइज फॉर्मेट ना, कि आप उसको स्क्रॉल कर सकते हो, उस पर सर्चिंग कर सकते हो, जैसे आप PDF फाइल में कर सकते हो नॉर्मली। लेस के बाद आप उस फाइल का नाम देंगे जब TXT, तो वो ये देखें अब उसने साइड टर्मिनल को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दिया। और एक क्योंकि हमारे पास डाटा थोड़ा था तो एक ही पेज बना ना, अगर डाटा ज़्यादा होता तो हम यहाँ से उसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं, देखें ठीक है। तो और भी जो PDF में काम होते हैं वो अब हम इसमें करेंगे। हम आगे जाके लेस की कमांड को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन और उस काम से बता, जैसे सर्चिंग के लिए आप इसमें देख लें, आप फॉरवर्ड स्लैश लगा के जो वर्ड करेंगे वो सर्च कर देगा। तो आप इस टर्मिनल पे जाने के लिए आप Q दबाएंगे। तो ये थी हमारी लेस की कमांड जो पेज वाइज फॉर्मेट में डाटा को लेके आने के लिए यूज़ होती है। द नेक्स्ट वन इज़ डिलीट। अब डिलीट कैसे करना है, हमने किसी भी फाइल को किसी भी डायरेक्टरी से डिलीट कैसे करना है, उसके लिए जो हमारे पास कीवर्ड होता है वो होता है रिमूव। लेकिन जो इसके लिए यूज़ होगा कमांड के लिए वो RM यूज़ होता है, ठीक है। उसके लिए पहले हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। टच क्या करता है, एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करता है। क्योंकि हमने इसको डिलीट ही करना है तो इसलिए मैंने टच की कमांड यूज़ की ताकि एम्प्टी फाइल क्रिएट हो। डिलीट txt, ठीक है। देखें ये इसने डिलीट के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर दी टच ने, और ये एम्प्टी फाइल है बिल्कुल। अब RM का जब कीवर्ड यूज़ करेंगे उसके बाद हम फाइल का नाम देंगे delete.txt, उसको डिलीट कर देगा डेस्कटॉप से या किसी भी डायरेक्टरी का पाथ देकर। जब आप स्पेसिफिक फाइल का नाम देंगे RM के साथ वो उसको डिलीट कर देगा। दोबारा एक बार टच की कमांड चलाएंगे तो वो क्रिएट कर देगा, और फिर रिमूव की कमांड चलाएंगे तो वो डिलीट कर देगा। इसी तरह अगर आपके पास स्पेसिफिकली आपने किसी फाइल को मूव करवाना हो, लाइक कट करवाना हो, और किसी डिफरेंट डायरेक्टरी के अंदर आपने इसको पेस्ट करना हो तो आप उसके लिए यूज़ करते हैं मूव। इसके लिए कीवर्ड यूज़ होता है MV, ठीक है। MV के बाद इसमें इशू ये है कि आपको प्रॉपर पाथ देना पड़ता है। जिस पाथ में आप काम कर रहे हो, आप अगर आपने उसका पाथ चेक करना है तो आप PWD से पाथ चेक कर सकते हैं। जैसे आपका इस वक्त करंटली पाथ चल रहा है वो होम सईदुर रहमान डेस्कटॉप। सईदुर रहमान बेसिकली आप जिस लॉगिन से एक्टिव होंगे ना वो आपका लॉगिन आएगा होम के बाद। अच्छा, तो अब आपने मूव करना है तो मूव लगाएंगे। मूव के बाद आपने अपना होम, उसके बाद आपने अपना सईद रहमान जो भी लॉगिन आपके PC का होगा, उसके बाद आपने डेस्कटॉप। सपोज मैंने new.txt की फ़ाइल को मूव करवाना है, ठीक है। अगर मेरे पास डेस्कटॉप के अंदर एक सेपरेट फोल्डर जैसे होम पड़ा हुआ है मेरे पास दोबारा, लेकिन ये होम बेसिकली जो पहले मैं होम दे चुका हूँ उसको जाहिर कर रहा है, इसमें इसका डायरेक्टरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ करें कोई डायरेक्टरी होती है मेरे पास, कोई एक्स्ट्रा फोल्डर होता है और उसके अंदर कोई फाइल पड़ी होती है तो मैं यहाँ पे उस फोल्डर का नाम पहले देता, जैसे न्यू फोल्डर यहाँ पे होता है मेरे पास कोई, ठीक है। लेकिन अभी नहीं है तो हम डायरेक्ट फाइल का नाम दे सकते हैं new.txt, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि जिस फाइल के अंदर या जिस डायरेक्टरी के अंदर आपने मूव करना है उसका पाथ देना है होम सईदुर रहमान। देन फर्स्ट करें डॉक्यूमेंट में देना है मैंने डॉक्यूमेंट्स एंड दैट्स इट, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में डायरेक्ट ही मूव करा देते हैं। तो मैंने प्रेस एंटर, फाइल वहाँ से गायब हो गई और हम यहाँ जाके देख सकते हैं वो डॉक्यूमेंट्स में चली गई होगी। ये इसको अभी डॉक्यूमेंट से लाकर उसमें भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं, लेकिन ओके।
सो ये थी हमारी मूव की कमांड, और सेम एज इट इज़ लाइक हम एक फाइल क्रिएट करते हैं टच के नाम से, कॉपी, लेट्स कॉपी के नाम से। जैसे ने मूव किया ना, ऐसे हम एक फ़ाइल को कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी सेम इधर भी रहेगी, इस डायरेक्टरी में भी और अगली डायरेक्टरी में भी चली जाएगी। उसके लिए जो कीवर्ड यूज़ होता है, कीवर्ड यूज़ होता है वो है cp, और उसके बाद सारा कुछ आपका एज इट इज़ आएगा, होम रहमान, डेस्कटॉप, लेट्स कॉपी .txt, एंड देन आपने क्या करना है, अपना बाकी पाथ देना है, होम सईद रहमान डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब मैं इंटर प्रेस करूँगा तो देखें, जब भी कोई आपकी कमांड रन होगी ना, अगर वो तो कोई एरर कॉज नहीं करती और वो अगली कमांड का पूछती है, इसका मतलब वो कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी है। ये कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो गई है, सिर्फ भी यहाँ लेस कॉपी अगले फोल्डर में कॉपी हो गया होगा, ये देखें ये, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे पास लास्ट कमांड है इस लेक्चर की, इस चैप्टर की, वो है रीनेम की। हम लेस कॉपी के सपोज करो ये फाइल है हमारे पास लेस कॉपी .txt, हमने इसको फाइल का नाम रीनेम करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम कीवर्ड जो है मूव का यूज़ करेंगे, लेकिन इस बार हम उसको पाथ नहीं देंगे। जैसे हम ऑलरेडी डेस्कटॉप के अंदर काम कर रहे हैं, ये देखो, ठीक है। तो डेस्कटॉप के ऊपर आप जिस फाइल का नाम मूव के साथ देंगे, उसको पता लग जाएगा कि आपने इसको रीनेम करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट नाम देंगे, लाइक प्रीवियस नेम यहाँ पे आएगा, प्रेव नेम, और फिर यहाँ पे न्यू नेम आएगा, ठीक है। तो मूव की कमांड के साथ आपने लेट्स कॉपी लगाया, लेट्स कॉपी .txt, देन आपने उस फाइल का जो न्यू नेम आपने सेट करना है वो बस करें, रीनेम देना है मैंने, रीनेम .txt, ठीक है। अब मैं ये देखिए यहाँ पे लेट्स कॉपी चल रहा है ना, तो मैं इसको एंटर करूँगा तो ये इसको रीनेम करके यहाँ पे कर देगा, ठीक है। दोबारा भी आप रीनेम कर सकते हैं इसको, जो रीनेम .txt, एंड देन मैंने इसको देना हो न्यू .txt, ठीक है। यू कैन सी न्यू में चेंज हो गया। तो थैंक यू।